नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, दरिद्रता आने की निशानियाँ, गरीबी आने की निशानियाँ क्या क्या होती हैं? गरीबी व दरिद्रता कैसे आती हैं? कंगाली कैसे आती हैं? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाली हूँ। इनके कारण भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इस कारण से भी हमारे घर में गरीबी आ रही है। आप इन छोटे छोटे कारणों को सुधार करके अपने घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या है गरीबी आने की असली वजह या कारण। तो सबसे पहले आप जान ले कि गरीबी होती क्या है। दोस्तों, गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, बच्चों की शिक्षा और अपने शौक पूरे नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति की आय इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करने में कम पड़ जाती है। तो गरीबी मिटानी है तो उसके उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही कैसे आप सुधार करें, किन किन चीजों को आप घर से बाहर निकालें और क्या होने दे क्या ना होने दे। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसमें बहुत ही मेहनत और लगन लगता है, लेकिन उसके अनुसार उसे फल नहीं मिल पाता है और आप गरीबी का शिकार बन जाते हैं। मेहनत तो भरपूर होता है, लेकिन पैसा भरपूर नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो आप रात के समय में खाना खाने के पश्चात समय से सो जाइए और सुबह में कोशिश करें कि उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आजकल लोग देर रात तक जगते हैं, जिसके वजह से वो सुबह लेट उठते हैं और ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटाएं या कोशिश करें कि फिर से हरी भरी हो जाए। दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और अगर लक्ष्मी सूख रही हैं तो आप पानी डालिए और अगर सूख चुकी हैं तो नदी में विसर्जित कीजिए, नहीं तो तुलसी माता आपको श्राप भी दे सकती हैं। अगला है झाड़ू। अगर आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है, आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे झाड़ू को आप घर से तुरंत हटा दीजिए। झाड़ू अगर पड़ी है, सड़ रही है, गल रही है, छत पर कहीं फेंकी हुई है, कूड़े करकट में आपने डाल दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन उसे फेंक नहीं रहे हैं, तो ऐसे झाड़ू को तुरंत हटाइए या फिर विसर्जित कीजिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। ऐसी टूटी फूटी झाड़ू को घर में रखकर आप दरिद्रता को, गरीबी को न्योता देते हैं, बुलावा देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। आप माता लक्ष्मी के स्वरूप झाड़ू का बिल्कुल भी अनादर मत कीजिए, ये बहुत ही गलत होता है। अगला है कांटेदार पौधे। घर में कांटेदार पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने ये गलती कर रखी है, पहले से कांटेदार पौधा लगा रखा है, तो आप उसे आज के आज तुरंत हटाइए, क्योंकि कांटेदार पौधे का अर्थ है कर्ज। इससे आपके घर पर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए कांटेदार पौधे लगाने की गलती आपने की है तो उसे तुरंत सुधारिए, क्योंकि कांटेदार पौधा बिल्कुल भी सही नहीं होता है घर पे लगाना। वैसे आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं कांटेदार, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गुलाब के अलावा कोई और पौधा न लगाएं। और घर में जो भी पौधा आपने लगाया हुआ है वो हरा भरा होना चाहिए। सूखा हुआ कोई पौधा है तो आप उसमें पानी डालिए, हरा भरा करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप उसे हटाइए, क्योंकि सूखा हुआ पौधा घर में लगा रहता है तो ये शुभ संकेत नहीं देते हैं, ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए जो भी पौधे हो वो हरे भरे हो, सूखे हुए ना हो, ये आप कोशिश कीजिए। अगला है कांच का कोई सामान अगर टूट फूट रहा है, जैसे चाय पीने का कप हो गया या कोई भी और बर्तन है, स्टील का है या किसी भी धातु का है, अगर टूटा हुआ है, उसमें क्रैक आ गया है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन करना
बिल्कुल भी सही नहीं होता है, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसी गलती ना करें। ये गरीबी और कंगाली का इशारा करती है। अगला है छिपकली। छिपकली का होना आपके घर में बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में लक्ष्मी का प्रतीक रूप लेकर आई है। अगर आपके घर छिपकली है तो कभी भी आप उसका निरादर ना करें। अगर छिपकली जमीन पर रेंगती हुई आपको दिखाई दे तो शीघ्र ही उसे हटा दीजिए, क्योंकि जमीन पर रेंगने का अर्थ है कंगाली का आना। अगर छिपकली आपके घर के मंदिर या फिर किचन में रहती है तो बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी दीवार पर रहती हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर जमीन पर रेंग रही है तो तुरंत हटा दीजिए। ये दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। छिपकली का सिर पर गिरना इस बात का संकेत है कि आपको कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। अगला है कौवा। अगर कौवा आपके सिर पर आकर बैठ जाए तो इसका अर्थ है कि बुरा समय बहुत ही निकट है। अगर कौवा आपके घर के बाहर आकर काऊ काऊ बार बार आवाज कर रहा है तो उसे तुरंत हटाइए। घर के बाहर आकर बैठना और ऐसी आवाजें निकालना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। ये इशारा देता है आपकी कंगाली का। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से कारण है जिनका आपको ध्यान रखना है। इन्हीं सब की वजह से घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगला है बिल्ली। घर में बिल्ली का रोना बहुत ही अशुभ और कंगाली का संकेत माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बिल्लियों का रोना अशुभ माना जाता है। अगर आप बिल्ली का रोना घर के आसपास सुन ले तो शीघ्र ही शीघ्र भगाए। आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली अगर रो रही है तो घर के आसपास न आए। अगला है संध्या के समय में, अर्थात जब सूर्यास्त हो जाए तो आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को धन या कोई भी वस्तु न दें। उन्हें बोल दे कि हम देंगे लेकिन कल देंगे, आज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संध्या के समय किसी को कुछ भी देना अच्छा नहीं होता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि यह समय माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। तो इस समय आप अपने घर में माता लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। घर से माता लक्ष्मी को किसी और को ना दे। तो ये आप लक्ष्मी का निरादर करते हैं अगर किसी को कुछ देते हैं संध्या के समय में तो, और माता लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाती हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, संध्या के समय किसी को कुछ भी ना दें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।